ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः। हरिओम शर्मा मनी टिप्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बृहस्पतिवार की मेन कथा सुनाने जा रहा हूँ, जो ब्राह्मण और ब्राह्मणी की कथा है। ये कथा आप जरूर सुने। एक राजा रानी की कथा है, एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी की कथा है, जो स्वयं बृहस्पति देवता लकड़हारे को सुनाते हैं। ये कथा मेन कथा है, जरूर सुने। प्राचीन समय की बात है। एक ब्राह्मण था और ब्राह्मणी थी। ब्राह्मण भगवान विष्णु की पूजा पाठ किया करता था, लेकिन ब्राह्मणी भगवान की पूजा पाठ नहीं करती थी। वह दरिद्रता के साथ रहती। ब्राह्मण बहुत समझाते, लेकिन उसकी समझ में नहीं आता था। ब्राह्मण भगवान विष्णुदेव की पूजा करते और उसकी कुशाग्र बुद्धि के लिए तथा उनके घर की सुख और शांति के लिए वह भगवान विष्णु से प्रार्थना करते थे। प्रत्येक गुरुवार को वह पूजन करते। गुरुवार के कुछ नियम होते हैं, जैसे गुरुवार के दिन कपड़े नहीं धोते, तामसिक भोजन वगैरह घर में नहीं बनना चाहिए। गुरुवार के दिन आप घर के अंदर लड़ाई झगड़ा ना करें, सिर ना धोएं, सर्प साबुन का प्रयोग ना करें, तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। ब्राह्मण भी पूरे नियम निभाता था, लेकिन ब्राह्मणी नहीं निभाती। कुछ समय के बाद में ब्राह्मण के यहाँ पर सुंदर लड़की का जन्म हुआ। लड़की बहुत ही सुंदर थी, गुणवान थी, और सबसे बड़ी बात यह भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वह बड़ी हुई और धीरे 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 वह भगवान की विष्णु की भक्त बन गई। जिस प्रकार से उसके पिता भगवान की पूजा करते थे, वह देखती थी और स्वयं भगवान विष्णु का पूजन करती थी। उसके पिता भी बड़े प्रसन्न थे, खुश थे। अब उस जो लड़की थी, उसका काम था कि वह बड़ी होकर के जब पाठशाला जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर कर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती और उनको लौट कर के बीन लाती थी, क्योंकि ये जौ सोने के हो जाते थे। एक दिन बालिका सूप में सोने के जौ को फटक के साफ कर रही थी। उसके पिता ने देख लिया और कहा, बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन और गुरुवार था। उस कन्या ने व्रत रखा और विष्णु देव से प्रार्थना करके कहा कि प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की है तो मुझे सोने का सूप दे दो। वह पाठशाला से वापस आ रही थी। रास्ते में उसे सोने का सूप मिला। उसे वो ले आई और उससे जौ साफ करने लगी। एक दिन बालिका सूप में सोने के जौ को फटक के साफ कर रही थी। शहर का राजपुत्र वहाँ उकल के निकल रहा था। तभी उसकी नज़र कन्या पर पड़ी। कन्या के रूप और रंग को देख कर मोहित हो गया तथा अपने घर आकर के भोजन जल त्याग करके लेट गया। राजा को पता चला और राजा उसके पास आए और बोले कि बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसने तुम्हारा अपमान किया है? मैं वही कार्य करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। बोलो, मुझे क्या करना है? उसने कहा, पिताजी, मेरा किसी ने अपमान नहीं किया है। मेरा किसी ने अपमान नहीं किया है, लेकिन मैं उस लड़की से विवाह करना चाह रहा हूँ जो सोने के सूप में सोने के जौ को फटक के साफ कर रही थी। यह सुनकर के राजा आश्चर्य पड़ गया और बोला, बेटा, इस तरह की कन्या का पता तो तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह कर दूंगा। राजकुमार ने लड़की का घर का पता बतलाया। तब राजा ने प्रधानमंत्री को भेजा और मंत्री ने जाकर के सारी बात ब्राह्मण को बताई। तो ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ और अपनी कन्या का विवाह राजकुमार के साथ करने के लिए तैयार हो गया। लड़की का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। ब्राह्मण पुत्री जैसे ही घर से गई, उसके घर में गरीबी आ गई। अब खाना भी बड़ी मुश्किल से मिलता। वह अपनी पुत्री के पास गया और बोला कि बेटी, ऐसे ऐसे बड़ी बुरी हालत है, स्थिति बहुत ही खराब है। बेटी ने बहुत सा धन देकर के पिता को विदा किया। कुछ समय तो सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, लेकिन फिर वही हाल हो गया। फिर वह अपनी पुत्री के पास गया तो पुत्री पिता से कहने लगी, हे पिताजी, आप माताजी को लेवा लाओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण अपनी पत्नी को लेकर पुत्री के पास गए तो पुत्री माँ को समझाने लगी, हे माँ, प्रातःकाल उठकर विष्णु भगवान का पूजन करना, सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ ने एक ही बात नहीं माना
और सुबह उठते ही अपने पुत्री की बच्चों को झूठन को खा लिया। इससे उसकी पुत्री को गुस्सा आया, उसको कोठरी में बंद कर दिया और गुरुवार के दिन उसे निकाला, उसे स्नान कराया, पूजा पाठ कराई, तो भगवान विष्णुदेव कृपा से उसकी बुद्धि पवित्र हो गई। फिर वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को भगवान विष्णु का पूजन करने लगी। हर बृहस्पतिवार को वह भगवान विष्णु का पूजन करती। धीरे धीरे वह धार्मिक प्रगति की हो गई और उसके घर में भी हर प्रकार का सुख और वैभव हो गया। भगवान विष्णु हरि सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। जो भी सच्चे मन से भगवान का पूजन करते हैं, भगवान उनके हर कार्यों को सिद्ध कर देते हैं। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कथा सुनने के बाद में लोटे का जल आप केले के वृक्ष पर चढ़ाएं, वहाँ दीपक जलाएं, आरती करें, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः।